हाँ जी क्लास, अब अपनी बुक्स ओपन करें। ऑन पेज 18 हमारी एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे, होमवर्क के तौर पे दिया हुआ है। तो इसलिए आपने इसको पहले चैप्टर रीड आउट करना है, फिर इसको पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में फिल द सर्कल विद द राइट आंसर। 1 जो है, अ कंप्यूटर इज़ अ डैश मशीन। हमारे पास कंप्यूटर कौन सी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हमने इसको डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर, फिर अगला है, अ कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन विद अ वेरी हाई स्पीड। हमारे पास कंप्यूटर में जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं वो बहुत हाई स्पीड पे होती हैं। अगला रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ नोन एज। हमारे पास कौन से होते हैं? रॉ फैक्ट्स जो होते हैं वो डाटा होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होता। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इज़ एन एक्शन दैट इज़ परफॉर्म्ड ऑन कंप्यूटर टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। हमने जब भी डाटा को यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसमें प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मीनिंगफुल डाटा इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास हार्डवेयर आर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कौन से पार्ट होते हैं? फिजिकल पार्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। अब हार्डवेयर की कौन सी एग्जाम्पल है? डाटा और विंडो तो हो नहीं सकती। अब नेक्स्ट उसमें आ जाता है कीबोर्ड आएगा। कीबोर्ड। अब नेक्स्ट है, कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज। अब हमारे पास कौन सा डिवाइस है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम डाटा इससे के थ्रू इनपुट करते हैं। फिर प्रिंटर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर इज़ अ डैश आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमें ये डाटा पेपर पे देता है। ठीक है। अ कंप्यूटर स्टोर्स द डाटा इन मेमोरी। हमारे पास जो भी डाटा कंप्यूटर में स्टोर हो रहा होता है वो मेमोरी में होता है। अ कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोड्यूसेस रिजल्ट। कौन से एक्यूरेट रिजल्ट देता है? बिल्कुल सही जवाब आता है हमें कंप्यूटर में। हम गलत हो सकते हैं लेकिन कंप्यूटर का आंसर सही होता है। एन आउटपुट थ्रू अ प्रिंटर इज नोन एज हार्ड कॉपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा जो इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज फॉर इंटरनेट। अब इंटरनेट के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं हम लोग? माउस और प्रिंटर तो यूज़ नहीं हो सकता, तो मोडेम यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्लेस्ड इन अ सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट में क्या है? हमारे पास रैम और साउंड कार्ड तो हमारे पास सिस्टम यूनिट में होते हैं। स्कैनर हमारे पास अलग से मौजूद होता है। ठीक है। तो हमारा इसका आंसर स्कैनर है। अ हार्ड डिस्क इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। हमारे पास डाटा जितना भी होता है हम इसमें स्टोर करते हैं। विच हाउ मैनी ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर। हमारे पास 4 ऑपरेशन एक कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट है द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे पास ब्रेन कौन सा? हमने हमेशा क्या पढ़ा है कि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। लास्ट है हमारे पास ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस आर अटैच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द मदरबोर्ड। हमारे पास मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं। ये हमारे MCQs हो गए। अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्लास, अब आप लोगों के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपने इस चैप्टर के सारे लिखने हैं। मैं आपको जो जो करवा रही हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफाइन कंप्यूटर एंड गिव एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। हमारे पास कंप्यूटर की पहले उन्होंने डेफिनेशन मांगी है, फिर उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर को की एडवांटेजेस पूछी। हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल बताना है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन में आप लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हम डाटा जो भी इसको इसके अंदर जो होता है एज इनपुट देते हैं, फिर उसको वो डाटा को प्रोसेस किया जाता है, वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, उसको स्टोर किया जाता है और फिर उसको रिट्रीव किया जाता है, मतलब वापस किया जाता है एक यूज़फुल फॉर्म में जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर एडवांटेजेस कंप्यूटर की कौन कौन सी आ जाती है? हमारे पास स्पीड है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी और स्टोरेज और वर्सेटाइलिटी। ये सारी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर हम आ जाते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, कि हमारे पास डाटा और इन्फॉर्मेशन को हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अब डिफरेंस जब हमारे पास आता है डाटा और इन्फॉर्मेशन को, तो उसमें हमारे पास द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ नोन एज डाटा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। वेयर हमारे पास जो डाटा होता है वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म डाटा किसी भी चीज़ की होती है, तो उसको वो हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ होता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है। अब हमारे पास जब हम इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं तो वो एक प्रोसेस्ड फॉर्म डाटा की होती है और हम उसको वो इतनी मीनिंगफुल होती है कि हम इन फ्यूचर में उसके ऊपर जो है कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं।
सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमारे पास क्या है, हार्डवेयर फिजिकल पार्ट इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। हमारे पास फिजिकल पार्ट्स होते हैं क्योंकि हम उन्हें टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हार्डवेयर सब कुछ हार्ड डिस्क सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब कि वो इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो कोई भी काम कर सके। अब हमारे पास है डिफ़ाइन इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिनके थ्रू हम डाटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, और उनमें हमारे पास कौन से कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है। फिर आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास वो होते हैं जो कि हमें फाइनल रिज़ल्ट देते हैं, इस फॉर्म में देते हैं कि हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हमें रिज़ल्ट देते हैं। वो कौन सा है, अब हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर होते हैं, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट द नेम्स ऑफ 4 इनपुट डिवाइसेस। हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है और डिजिटल कैमरा है। फिर उसके बाद हमारे पास मदरबोर्ड, उन्होंने पूछा क्या होता है। अ मदरबोर्ड इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इट इज़ असेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी थॉट एज द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे पास कंप्यूटर का बैकबोन को के तौर पे कंसिडर किया जाता है कि ये हार्डवेयर पार्ट ये कंप्यूटर का हमें टच कर सकते हैं, उसको रीढ़ की हड्डी के तौर पे कंप्यूटर में काम करता है, क्योंकि सारे डिवाइसेस जो भी होते हैं वो कंप्यूटर के साथ इसी के साथ अटैच होते हैं, इसी के थ्रू वो तमाम आपस में कम्युनिकेट मतलब रब्ता करते हैं। इसको हम मदरबोर्ड को हम मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास रैम और रोम का डिफरेंस आ गया। रैम हमारे पास क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ वॉलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी। इट इज़ और रोम जो है हमारे पास नॉन वॉलेटाइल है, मतलब गायब नहीं होती। अगर लाइट चली भी जाए तब भी हमारे पास डाटा स्टोर ही रहता है, लेकिन रैम में अगर लाइट चली जाए तो हमारा डाटा रिमूव हो जाता है। फिर फास्ट कौन है इसमें, रैम फास्ट है और रोम स्लो है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है राइट अ नोट ऑन ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइसेस वो होते हैं जिनमें हम डाटा को स्टोर करते हैं और रीड और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइसेस में और कौन कौन से यूज़ होते हैं, वो हैं सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, ठीक है, या फिर आप इसको फ्लॉपी डिस्क भी कह सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है हाउ डज़ द प्रोसेसर परफॉर्म इट्स ऑपरेशन। प्रोसेसर के 4 काम होते हैं और उनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास कौन सा काम होता है, एक इनपुट ऑपरेशन हो रहा होता है प्रोसेसर में हमारे पास, और एक हो रहा होता है प्रोसेसिंग हो रही होती है, आउटपुट प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर के 4 ही काम होते हैं ना, जब हम पहले हम कंप्यूटर को इनपुट करते हैं डाटा, फिर उसको उस पर प्रोसेसिंग करता है, फिर उसको आउटपुट फिर यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देता है और हम उसे स्टोर कर लेते हैं। फिर हमारे पास है मोडेम। मोडेम हमारे पास क्या होता है, मोडेम इज़ अ शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. It is used to convert digital signals into analog signals and analog signals into digital signals. हमारे पास मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की शॉर्ट फॉर्म है, और ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में। फिर उसके बाद हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं मोडेम्स की। एक इंटरनल मोडेम होता है, एक्सटर्नल मोडेम एंड वायरलेस मोडेम। इंटरनल मोडेम जो होता है हमारे कंप्यूटर में मौजूद होता है जो, और एक्सटर्नल मोडेम जो होता है वो हमारे पास DSL और जो भी हम यूज़ करें वो है। वायरलेस मोडेम हमारे पास ईवो या जो भी यूज़ करें डिवाइसेस हम वो आ जाती हैं, ठीक है। ये हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन।